जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उन समस्याओं के समाधान पर अपन विचार कर रहे हैं जो समस्याएं नियत है, नियत ने पैदा की है और नियत ने यह भी घोषणा कर दी कि मैं अपनी नियत पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना कर रहा हूं, ना करने दूंगा, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। नियत वही कहलाती है जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। तो नियति ने तो अपनी सीमाएं बांध दी। कल भी अपन ने समझा था, अभी समझ रहे हैं कि तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने पूरे कार्य नहीं कर पाओगे और जिंदगी की शाम हो जाएगी। जो जो तुमने कार्य लिए हैं वे कोई भी कार्य तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। पूरे करना हो वो बात अलग है, लेकिन कर नहीं पाओगे। शॉर्ट होना अलग चीज है, लेकिन कर नहीं पाओगे। कोई भी कार्य संसार का है, पंचम काल के जीव खास तौर से अपनी जिंदगी में कभी पूर्ण होकर के जिंदगी का अंत नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी समर्थ ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह कार्य बहुत लंबा है। कल मैंने कहा था संसार से मोक्ष जाने का रास्ता मात्र एक अंतर मुहूर्त का है, 48 मिनट का है। 48 मिनट में एक संसारी व्यक्ति संसार में है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, सब कुछ दुर्गुणों से भरा है। यदि उसको प्रक्षालन करने की वॉशिंग मशीन उसके पास है तो 48 मिनट के अंदर सारी गंदगी साफ करके शुद्ध निरंजन बन सकता है। रक्तांबर पाठ में इसलिए कहा उन्होंने कि भगवान हमारे में ताकत नहीं है, आपकी नीयत तो बहुत सरल है। रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही पलायन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जन्म जन्म के किए हुए पाप, अपराध, कालिमाएं मुहूर्त मात्र में साफ हो सकते हैं। अंजन चोर रात का इतना बड़ा पापी, जिस जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं था, जिसका मन पापी, जिसका वचन का पापी, जिसकी क्रियाएं पापी, सब कुछ पाप में था। रात में इतना बड़ा पापी के संसार में उससे बड़ा कोई पापी नहीं था। सूर्य निकलते ही इतना बड़ा पवित्र शुद्ध आत्मा कि संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। सूर्य की किरण निकलते ही वो तो सिद्ध बन गया और रात का पापी था। चोर पुलिस ढूंढ रही थी, राजा ढूंढ रहा था, 9 लखा हार चुरा के गया था। पाप भी किया, पाप के लिए किया, गणिका के कहने पर तो हार लेके गया।
और सूर्य के किरण लेके देखा, सारे लोग दुनिया ढूंढ रहे, वो पापी है कहाँ। राजा ने इनाम घोषित कर दिया, जो इस पापी को पकड़ेगा उसे मनमाना इनाम दिया जाएगा। पुलिस ढूंढ रही, सेना लगी, पूरी सेना लगी, क्योंकि रानी के गले का हार चुराया था। और वो भी किस गणिका को देने के लिए। कितनी बड़ी। तो राजा ने घोषणा कर दी, इस पापी को माफ नहीं होगा, किसी भी प्रकार माफ नहीं होगा। सारी सेना तैनात कर रही, ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गया। जैसे तैसे सीबीआई करते करते ठिकाने पे पहुंचे कि फलाने जंगल में फलाने साधु की तरफ गया है। वहां साधु के पास पहुंचे, बोले एक संसार का सबसे बड़ा पापी, हमें सीबीआई से पता चला है कि वो आपके पास आया है। गुरु कहते, आया तो था, अब वो है। हमारी दृष्टि से भी ओझल हो गया, हमारे ज्ञान से परे हो गया। मैंने आते देखा था, मेरे से वार्तालाप हुई, मैंने उसे दीक्षा दी, लेकिन जब तक मैं दीक्षा दे करके आंख खोलता तब तक तो वो अलख निरंजन हो गया। अलख निरंजन हो गया, अब क्या करें। पुलिस कहती गया कहाँ? बोले तो अब तो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा बहुरूपिया था, अंजन चोर था, वो यहीं कहीं छुपाया, क्योंकि उसकी विशेषता थी, वो दुनिया को देखता था, उसे कोई नहीं देख पाता था। वो आंखों में एक गुटका आंच लेता था आंखों में एक औषधि थी, वो आंखों में औषधि लगाते ही दुनिया को देखेगा, वो कोई उसे नहीं देख पाता था, कोई दिखता ही नहीं था। सबको यही संदेह था। इतने में आकाश से देवता आ गए। नक्केश वहां पड़े हुए थे। उन्होंने कहा वो सिद्धालय जा चुके हैं, जन्म जन्म हो गए इसे पाने के लिए। उसने एक अंतर मुहूर्त में सारे रास्ते तय कर दिए और मोक्ष में जाके बैठ गया, जहां काले कल्प सते पिचा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्या। कुछ नहीं, एकदम स्थिर हो गया। रास्ता तो इतना छोटा सा है, लेकिन हमारी कुवत नहीं है इतने छोटे रास्ते को इतनी गति से पार कर सके। मोक्ष जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अपनी गति बहुत धीमी है ना। और गति धीमी होने से जो रास्ता अच्छी गाड़ियों से घंटे घर में पास होता है, वो 4-4 घंटे भी लग जाते, रास्ता खराब हो तो। और तुम्हारी गाड़ी खटारा हो तो। रास्ते साफ है, सब कुछ है, अपनी गाड़ी इतनी खटारा है। पंचम काल में जो शरीर मिला है ना अपन को, ये रिजेक्टेड शरीर मिला है, उन बरगणाओं से बना है जो बिल्कुल बरगणाएं बेफालतू, वेस्टेज मटेरियल था, उस शरीर से बनता है, उस मटेरियल से बनता है पंचम काल के जीवों का शरीर, वेस्टेज से बना है। अब वेस्टेज से बनने वाली चीज कितनी मजबूत होगी? बहुत कमजोर होती है। और ऐसी स्थिति को लेकर के और अपन इस शरीर के माध्यम से वो कठिन दिख रहा है, परेशानियां आती हैं, कितने मुश्किल होते हैं रास्ते, फिर भी हासिल होते हैं, हासिल होते हैं। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन करने वाले हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए तो घोषणा हो गई कि तुम्हें तो हासिल हो गई नहीं। महान उपसर सहन करने वाले जीव। और कल मैंने कहा था, कठिनाइयों से नहीं डरता है साधक। जितना जितना साधु और साधक के ऊपर उपसर्ग परिचय आएंगे, वह उतना ही शुभ मांगलिक होगा, शगुन होगा।
उतनी उसकी साधना निखरेगी, चमत्कृत होगी। इसलिए उपसर परिसरों से डर नहीं लगता साधु को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना मेरे ऊपर संकट आएंगे उतना ही मेरा निखार होगा और मैं जगत के लिए मांगलिक माना जाऊंगा। तो कल मैंने कहा था कि मंदिरों में उन्हीं के चित्र बनाए गए जिनकी जिंदगी में कभी साता का उदय नहीं आया, जो घोर से घोर दुख सहन कर रहे, घोर से घोर, उन्हीं के चित्र बनाए जाते हैं। जिनकी जिंदगी सुखमय बीतती है, जिनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आते, उनके चित्र मंदिरों में नहीं बनाए जाते, बहुत कम बनते हैं। सबसे ज्यादा उनके चित्र बनते हैं जिनके जीवन पर संकट, कल कहा था ना कि संकट तो आटे के समान है और सुख के दिन नमक के समान है, फिर भी वो धर्म पर अड़ग हैं। यही सबसे अच्छे मांगलिक महान आत्माएं मानी जाती है। 24 भगवानों में पारसनाथ को सबसे ज्यादा क्यों माना गया? क्योंकि ये 10 भव से एक भव में भी कभी शांति से पूरी जिंदगी नहीं जी पाए। देव पर्याय मिली तो बात अलग है, वहां कोई संकट नहीं था। जब जब 10 भव से मनुष्य बने, पूरी जिंदगी नहीं जी पाए। कमट बैरी ने कभी अजगर बन के खाया, कभी सांप बन के खाया, कभी भील बन के मारा, जिंदगी जीने ही नहीं दी। 10 भव से जिंदगी साता की श्वास नहीं ले पा रहे, अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, महामुनि बन गए तो भी साता की श्वास नहीं ले पाए। तीर्थंकर बनने के बाद भी कमट ने आज तक किसी तीर्थंकर का इतना अपमान नहीं हुआ, इतना संकट नहीं ढाया गया। आज पारसनाथ सबसे ज्यादा दुनिया में पूजे जाते हैं, सगुन माने जाते, मांगलिक माने जाते, संकट मोचक माने जाते। कौन है संकट मोचक? जिसने संकट झेले हो, जिसकी जिंदगी में कभी संकट नहीं आए, वो दूसरे के क्या संकट जाना। जाके फेर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर पर आए। जिस व्यक्ति ने जो कष्ट झेला ही नहीं, वो क्या जानेगा। अमीरों की संतानें कभी गरीबों का दुख नहीं जानती, कभी नहीं जानते। लेकिन कोई गरीब था पहले, बहुत गरीबी देखी, और बाद में अमीर हो जाए, वो गरीबों के पक्ष में बहुत रहता है। वो जानता है मैंने देखी है ये गरीबी, मैंने देखा है ये संकट, मैंने देखा है ये दुख, मैं समझता हूं। वो पिघल जाएगा, पसीज जाएगा। और कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग जिनके परिवार में कोई कैंसर से मौत हो जाती है, वे कैंसर की अस्पताल खोल देते हैं, कैंसर की मशीन लाके रख देते हैं। कई लोगों को मैंने दान देते देखा। बोले भाई तुम की इसमें क्यों तुम्हारी रुचि है? बोले मेरे पिताजी इसी से मरे थे, मुझे मालूम है कि कैंसर कितना खतरनाक है, इसलिए मैं इसी का इलाज चाहता हूं कि जिस कैंसर ने मुझे ठोकर दी है, ये कैंसर किसी और को ठोकर ना दे पाए, इसलिए मैंने अक्सर कर देगा। वो वेदना से भरा है। गरीब बच्चों की जब अच्छी नौकरी लग जाती है, तो गरीबों को कुछ करना चाहते। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने गरीबी का दुख मैंने देखा है, कैसे फीस दी जाती है। झोपड़ी पट्टी लेने वाले के पास कभी मकान बन जाएगा, वो जरूर किसी गरीब को झोपड़ी बनाएगा, क्योंकि उसने फुटपाथ पर रह के देखा है। मान लो तुम्हें चाहिए सहयोग कि ये अमीर आदमी है, तो हर दरवाजे मत जाना, तुम्हारा अपमान होगा, ठुकराए जाओगे। तो धन के अमीर के अहंकार में है, तुम्हें कुचल देगा। तुम पहले पता करना कि जिस अमीर आदमी से मैं कुछ मांग रहा हूं, इसने कभी गरीबी का मजा चखा है कि नहीं, इसने गरीबी का स्वाद लिया है कि नहीं, कभी इसकी जिंदगी में गरीबी आई है कि नहीं।
बस ये पता कर लेना। और जैसे ही पता चले हाँ साहब ये बहुत गरीब था, कुछ नहीं था इसके पास पहले, तुरंत चले जाना। वो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से आदर देगा, गले लगाएगा, क्योंकि वो भुक्त भोगी बैठा है, क्योंकि उसने कई दरवाजों पर ठोकरें खाई हैं, वो किसी को ठोकर नहीं देगा। उसने भोगा है कि ठोकर का अंदाजा क्या होता है। कई लोग कसाई ऐसे भी होंगे, जब हमने ठोकर खाई है तो हम तुम्हें भी ठोकर देंगे। हाँ, कई ऑफिसर होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं, कॉलेजों में होता है अक्सर कर, जिसे रैकिंग बोलते हैं। रैकिंग बोलते हैं, दोनों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जिन बच्चों की रैकिंग होती है वे कहते ठीक है अगले साल मैं सीनियर हो जाऊंगा, बदला लेते हैं एक एक रैकिंग का। उनसे पूछो क्यों, बोले मैंने भी ऐसी कष्ट उठाए, दूसरा कैसे सुखी हो जाएगा। दूसरा कैसे सुखी हो जाएगा, मेरी रैकिंग हुई तो मैं तुम्हारी रैकिंग करूंगा। करते हैं, ये कहलाते हैं विवेकहीन। जो सज्जन होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं आज के बाद इस अगली साल से रैकिंग बंद होगी, मैं सीनियर रहूंगा, क्योंकि मैंने रैकिंग का दुख देखा है। लड़के लोग मस्ताने तो होते ही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, इतनी दर्दनाक शर्मनाक रैकिंग देते हैं कि कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्ती में रहते हैं, जवानी की मस्ती है। इतनी गंदी रैकिंग, इतनी गंदी रैकिंग बहुत खतरनाक होती है, और सार्वजनिक रूप से लेते हैं। पुरुष महिलाओं के बीच में रहते हैं, कुछ भी नहीं, वहां तो मस्ती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नियम करते हैं कि हम कोई भी रैकिंग को खत्म करेंगे। फिर किसी को वो सीनियर बनने के बाद जूनियर को वो तिलक लेके खड़े रहते हैं, माला लेके खड़े रहते हैं। ऐसे सीनियर छात्र भी देखे मैंने, जिनके जीवन में इतना कष्ट आया, उस कॉलेज में प्रवेश करते उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया रैकिंग की। वो जैसे जूनियर आता है उस वक्त मैं जानता हूं उसका कष्ट, माला और सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं। जूनियर पूछता है कि मैंने तो बहुत डर के आ रहा था, क्या होगा वहां पर। बोले नहीं भाई, वो कष्ट मैंने उठाया है, वो वेदना कितनी होती है, मैं अपने जूनियर को वेदना नहीं देना चाहता। कि अच्छे कॉलेज हैं जहां अच्छे कार्य होते हैं, तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कोई गरीबी से अमीरी बने तो वो गरीबों को कुचलता है, मुश्किल से मौका मिला है, आजकल ऐसा होता है। जो दूसरे वर्ण वाले होते हैं फिर सवर्णों की बहुत दुर्दशा करते हैं, हमने बहुत वर्षों तक हमारा अत्याचार हुआ, अब मैं करूंगा। ये दुर्जनों की नीति है। लेकिन प्रायः सज्जन लोग ऐसे होते नहीं हैं, उनके मन में ऐसे भाव नहीं आते। वो तो कहते मैं अपनी सज्जनता दिखाऊंगा। कोई बीमार आदमी से स्वस्थ हुआ हो, जिस बीमारी से ग्रसित हुआ हो, तुम्हें उसी बीमारी का इलाज कराना है, तो उस व्यक्ति को ढूंढो जो बीमार हुआ था, ठीक हो गया, वो जल्दी तुम्हारा इलाज करेगा, क्योंकि उसने कष्ट झेले। गरीब छात्र को पढ़ाना और वो अच्छी नौकरी में पहुंच जाए, वो गरीबों को काम करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए है, उनके साथ जो कष्ट उठा के जाते हैं। पारसनाथ को क्यों लोग संकट मोचक मानते हैं, हनुमान को क्यों संकट मोचक मानते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में संकट झेले हैं। सारे तीर्थंकरों को क्यों संकट मोचक नहीं कहते? क्योंकि जिन्होंने खुद कष्ट नहीं उठाए वे दुनिया के क्या कष्ट हरेंगे। जिन्हें कष्टों का स्वाद ही नहीं आता,
बड़े अच्छे ढंग से पुण्य के उदय से किसी ने धूल भी नहीं फेंकी। जो तीर्थंकरों को आज कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी उनका एक नाम है, ठीक है, रनिंग में है, 24 तीर्थंकरों के भगवान के अर्घ चढ़ते हैं, चढ़ा दो इकट्ठा, क्योंकि उनका जीवन सुखमय बीता। सूत्र लेते चले, सुखमय जिंदगी जीने वालों के लोग भूल जाते हैं, सुख से जिंदगी जीने वालों के लोग कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। सुखमय जिंदगी जीने वाले कभी किसी के काम नहीं आते। वे तो दुनिया का शोषण करें या नहीं करें, लेकिन काम भी नहीं आते। सारे तीर्थंकर सुखमय जीवन जिए, सब तीर्थंकरों ने प्राय कुछ 2, 4, 5 को छोड़कर, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतनाथ, पदम प्रभु, चंद्र प्रभु, ये सब ऐसे जिए हैं, कभी इनके ऊपर किसी ने धूल भी नहीं फेंकी, किसी ने गाली भी नहीं दी, कुछ भी बुरा नहीं विचारा। भक्तों ने उनको लाइन में रख दिया, बोले लाइन में लगे रहो प्रभु, जब 24 का नंबर आएगा तब करूंगा। पुष्पदंत भगवान को श्री राम ने कोई पूछता ही नहीं। मैं कहता भगवान आप में गलती क्या है? बोले एक गलती हो गई बेटा, मेरी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आया, मैंने इतना पुण्य कर लिया कि मेरी जिंदगी में कष्ट नहीं आया। और संसार को वो भगवान चाहिए जो आग की दरिया में से जिंदगी निकालते हैं। पारसनाथ का जीवन संकट मोचक बन गया, क्योंकि उन्होंने पग पर संकट उठाए। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई भाव साता से पारसनाथ जी सके हो। तीर्थंकर बन गए तब भी उनको यही अपमान, यही बेइज्जती, यही उपसर सब सहन करना पड़ा। उन्होंने कहा ये करेगा मेरा संकट मोचक, क्योंकि इसको कष्ट मालूम है, संकटों को देखा है इसने। इसलिए पारसनाथ की मूर्तियां सबसे ज्यादा बनती हैं। लोग पारसनाथ का व्रत करते, किसी भी तीर्थंकर का व्रत नहीं है, किसी भी तीर्थंकर का इन 8 दिनों में एक भी दिन नहीं है जिस दिन फलाने, लेकिन रवि व्रत किसका है? पारसनाथ का। एक दिन दे दिया, रवि व्रत करने लगे लोग पारसनाथ के नाम से। 8 दिनों में कोई भी नाम, कोई भी दिन किसी तीर्थंकर के नाम नहीं है। वैष्णव दर्शन में भी रामचंद्र जी हुए, सब हुए, बहुत लक्ष्मण हुए, ब्रह्मा सब हुए, लेकिन 8 दिनों में उनके नाम का कोई दिन नहीं है। हनुमान का दिन है मंगलवार, लोग मंगल को मानते, मंगलवार को मानते ही हैं, हनुमान का दिन। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। उनका क्यों? क्योंकि हनुमान ने कष्ट उठाए। जहां रामचंद्र जी का भी प्रवेश वर्जित था, वो भी साहस नहीं कर पाए, हनुमान गए दुश्मन के मुख में। लंका में पहले हनुमान जी गए थे कि राम जी? हनुमान जी। दुश्मन के जहां कितनी रिक्स थी, रावण के यंत्र भेदित, यंत्र से कीलित लंका को पार करना। हनुमान ने सारे संकट उठाए, सारे रास्ते साफ कर करके फिर चलाया है रामचंद्र जी को, फिर चलाया है सारी सेना को। कांटे तो स्वयं ने साफ किए, संकट तो स्वयं ने उठाए। इसलिए दुनिया ने उनको एक नाम दे दिया, मंगलवार हनुमान जी आपके नाम रहेगा। जैनियों में रविवार दे दिया, रविवार आपके नाम से जाना जाएगा दुनिया में, पारसनाथ के नाम से। क्यों? संकट उठाए। जो बात मैं कह रहा था, ये सगुन है, शिक्षा देते। उन रानियों के चित्र नहीं बने जो सती थी, धर्मात्मा थी, लेकिन उनके जीवन में कष्ट नहीं आए। ये मत समझना कि जो सुखी रहे हैं वे पापी ही होते हैं, गलत ही होते हैं। हम तीर्थंकरों को गलत नहीं कह रहा हूं। कोई अच्छी रानियां नहीं हुई जिनके जीवन में कष्ट नहीं आए, वे धर्मात्मा नहीं हुई? हुई हैं, बहुत सारी रानियां हुई, लेकिन पूजा नहीं हुई, मंदिरों में स्थान नहीं मिला, कथा नहीं बनी उनकी। कथा उन्हीं की बनती है जिनके जीवन में कोई व्यथा हो।
व्यथा हो, पहले व्यथा बताओ, तुम्हारी तो कथा बनाओ, मेरी भी कथा बनाओ, पहले व्यथा बताओ, तुमने कब आंसू बहाए, कब तुम्हें कष्ट आए, जिंदगी में दुख कब उठाए तुमने, तो कथा बनेगी। बिना खलनायक के पिक्चर जमती नहीं है। खलनायक से ही पिक्चर हिट होती है, खलनायक ही करता है। आज शोले पिक्चर किसके नाम से जानी जाती है? पात्र तो बहुत है, अच्छे लोग, लेकिन शोले में गब्बर से डाकू बहुत बड़ी चीज है। ये जिंदगी में अपन को सेतना है, इसलिए मंदिरों में बनाया। उस नारी का चित्र बनाओ जिसने जिंदगी में कभी सुख के दर्शन नहीं किए हो, अंतिम क्षण तक दुख ही दुख उठाए हो। ऐसी नारी का दर्शन, ऐसी नारी का नाम, ऐसी नारी का चित्र सगुन है, मांगलिक है, शुभ है, तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत। 24 तीर्थंकरों को दर्शन करने से एनर्जी लाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बनाना पड़ता है। पारसनाथ के सामने जाते ही तुरंत पॉजिटिव, तुरंत दरवाजा ही खुला मिलता है, उनमें दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है। पारसनाथ तुरंत जाते ही, कौन है आप? अरे पारसनाथ है, बस तुरंत एनर्जी चालू हो जाती, तुरंत थर्मामीटर चालू हो जाता। क्योंकि पारसनाथ ने कभी कहा मैं अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करूंगा। पता नहीं किस समय किसको कौन सा कष्ट आ जाए। डॉक्टर को कहा जाता है, डॉक्टर कभी मना नहीं कर सकता। 24 घंटे डॉक्टर के पास यदि किसी मरीज गया है तो यदि खा रहा है तो ग्रास निगलेगा बाद में, पहले मरीज को देखना पड़ेगा। यदि डॉक्टर ने मना कर दिया मेरे पास टाइम नहीं, तुम कोर्ट केस कर देना, डॉक्टर अरेस्ट हो जाएगा। बीमारी का कोई समय नहीं है, कष्टों का कोई समय नहीं है। पारसनाथ ने कहा मैं अपने भक्तों को, दुखियों को कभी दरवाजा बंद नहीं करूंगा, कभी टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे ये मेरा ध्यान करेगा मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो पारसनाथ की मूर्ति से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, हो या कम हो चाहे कैसे हो, मिलती सबसे ज्यादा है। जितनी मूर्तियां बैठी होंगी तीर्थंकरों की, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है पारसनाथ की मूर्ति। और उनमें भी कौन सी मूर्ति? फन वाली। फन वाली मूर्ति क्यों बनाई गई है? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी फन वाली मूर्ति की बनाने की? अरहंत अवस्था में तो फन था भी नहीं। हमें भगवान के पास फन था या नहीं था मुझे पता नहीं। मुझे तो वह मूर्ति का स्वरूप चाहिए जिससे हमारे अंदर शक्ति जागृत हो, हमारे अंदर एनर्जी जागृत हो। मुझे जो जल्दी एनर्जी देगी हम मूर्ति का वही आकार बनाएंगे। अरहंत भगवान के फन कभी होता नहीं, वो तो मुनि अवस्था में होता है। लेकिन भक्तों ने भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति फन वाली बनाई, फन वाली बनाई, और वो मुनि अवस्था के में होता है फन। बहुत गजब, बहुत गजब। जो फन है ना, ये नकारात्मक ऊर्जा को खाता है, नकारात्मक ऊर्जा को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश में, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन का नाम लिया जाता है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। महादेव का नाम, मंदिर उनके ज्यादा, नाम उनके ज्यादा, विष्णु महिमा से। क्यों? उनके गले में सर्प था, उनके गले में सर्प था, और सर्प हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को खाता है। और ब्रह्मा जी के पास सर्प नहीं गले में, उनके पास सर्प नहीं है। विष्णु जी के पास सर्प नहीं है, लेकिन महादेव के पास सर्प है। वो सर्प का परिणाम है कि लोग सबसे ज्यादा उन्हीं को पूछते हैं
क्योंकि वो हमारी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को खा जाते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को देते हैं वो नाग। वही पारसनाथ की मूर्ति का है। लोगों ने फन वाली मूर्ति बनाई, सबको मालूम था कि फन अनंत अवस्था में नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा हजारों साल पहले भी फन वाली मूर्ति बनी। मैंने सोचा क्यों? जब मैंने मनोविज्ञान और वास्तु को पढ़ा तब मुझे चला कि ओह ये रहस्य था। लोगों ने कहा कि हो या नहीं हो, बीतरागता नष्ट ना हो, तो मैं तो फन वाली मूर्ति बैठा लूंगा। जो वो फन वाले रहते हैं, 5-9 जो फन रहते हैं, वो फन आने वाले भक्त को जैसे ही वो दुख में आता है उसकी नकारात्मक ऊर्जा को शोषण कर लेता है, खींच लेता है। भगवान की बीतराग मुद्रा हमें टॉनिक दे देती है और सर्प कर लेता है। सर्प वाली मूर्तियों का एक बहुत बड़ा रहस्यमय चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण जो मैंने खोजा, मैंने सोचा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को नकारता नहीं हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, कोई ना कोई कारण तो होगा। पारसनाथ को लोग सबसे ज्यादा क्यों चाह रहे हैं? 23वें नंबर के थे। आदिनाथ को चाहे तो फिर भी ठीक है, पारसनाथ की मूर्ति क्यों? और फन वाली मूर्ति की जिद्द क्यों? मैं तक मना करता हूं कई बार, 24 ही बैठती है या भगवान बैठते, बिना फन की मूर्ति बैठा दो पारसनाथ की, चलेगा, कोई आगम से दोष नहीं है। तो वो कहते महाराज फिर कैंसिल कर देना मेरी। अरे मैंने पारसनाथ के नीचे चिन्ह बनेगा? नहीं, ऊपर बताओ, ऊपर बनेगा क्या? मैं सोच के रह जाता हूं कारण क्या। इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, चल रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है। वे गलत नहीं है, कोई ना कोई सकारात्मक ऊर्जा उसमें भरी है। जब मैंने सर्प का चिंतन किया कि लोग सर्प वाली मूर्ति पसंद क्यों करते हैं, वास्तु से मुझे मिला ज्ञान कि सर्प हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का शोषण करता है, वो ग्रहण कर लेता है और उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि उसके मुख में जहर है। इसलिए पारसनाथ के साथ सर्प, उधर महादेव के साथ सर्प, नाग देवताओं के साथ नाग पंचमी को नाग देवता, इतने सारे पशु हैं, किस दिन कौन सा पशु पूछता है? एक दिन बताओ। जिस दिन किसी पशु के नाम से, गणेश जी अलग थी, वो तो पशु नहीं थे, वो तो एक आकार आकृति थी। कौन सा ऐसा जानवर है जो ओरिजिनल जानवर के रूप में ही पूछता है? नाग। नाग की और छिपकली पूछती है ऐसे। गाय, घोड़ा, शेर, हाथी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन नाग देवता का नाम ही दिया गया। नाग देवता। किस पशु के लिए नाग देवता का नाम दिया गया? नाम बताओ उसका। हाथी देवता, बैल देवता, शेर देवता, कोई, मैंने सब देखा, किसी देवता, किसी पशु के लिए देवता की उपाधि नहीं मिली है। किसी पशु के लिए एक दिन निश्चित नहीं किया गया, किसी पशु को लिए ही स्वयं देवता माना गया हो। प्रतीक तो माना गया, प्रतीक तो मान लेते कि भाई ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, लेकिन ओरिजिनल उसमें सबसे पहला आया नाग। अब देखना, नाग बहुत खतरनाक चीज है और नाग की ही पूजा है, नाग की पंचमी है, और उस नाग पंचमी को लोग दूध पिलाते उसको, और नाग ही एक देवता बन के रूप में आता है वैष्णव दर्शन में। क्यों? नागों का इतना महत्व क्यों? नाग नकारात्मक ऊर्जा को शोषण करता है। जब तुम लोग नाग को दूध पिलाते हो या उसकी आराधना करते हो, वो खुश होता है। खुश होते हैं कि वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी अपनी एनर्जी देता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो शोषण कर लेता है। सपेरे नाग को पकड़ के क्यों? पहले नाग को पकड़ के घर में बुलाते थे, सपेरे को बीन बजवाते थे,
6 महीने में एक बार सपेरे का नाक घर में जरूर आना चाहिए। बंधे हुए घर थे, यदि 10-15 मिनट के लिए नाक उस घर में नाच गया या बैठ गया, आ गया, 6 महीने के लिए उस मकान को शुद्ध कर देता है, ऐसा मानते थे। वही नाग रास्ता काट जाए तो अशुभ है, वही नाग जब नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है तब वो अलग शुभ बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसकी पूजा होना चाहिए? अपना मूल प्रसंग है, जो स्वयं संकट को दूर करने की, संकट को सहन किए हों। सांप सबसे ज्यादा संकट में है दुनिया में। सांप क्यों संकट दूर करता है? सांप क्यों नकारात्मक ऊर्जा का शोषण करता है? वो तो असंगी है, वो करता नहीं है, होता है, होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो नाग है, वो सर्प है। वो जानता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जिसे देखते ही सबसे ज्यादा मारने का भाव आता है। शेर को नहीं आता मारने, शेर से बचने का भाव आता है, चीता से बचने का भाव आता है, लेकिन सांप को देखते ही मारने का भाव आता है। जो जिंदगी भर 24 घंटे जिसके ऊपर मौत मंडराती रहती है, सांप के लिए लोग डंडे लिए खड़े रहते हैं, वो जानता है जिंदगी कैसे बचाई जाती है, जिंदगी को बचाना कितना कठिन है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा करके, अपना लगा करके फिर भी जिंदा रह रहा है, फिर भी जिंदा रह रहा है, तो मनोविज्ञान ने कहा सांप की निकटता प्राप्त करो, खतरा बहुत है। सांप को अपने दरवाजे बुलाओ, नहीं मिले तो बामी के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। पारसनाथ भगवान का फना वाली मूर्ति के संबंध में हमने यही विचार किया कि क्यों पारसनाथ का वो फन जो है वो है एनर्जी शोषण करने का कारण। पारसनाथ तो सभी तीर्थंकर एक समान ही थे, कुछ भी नहीं, सब बराबर है, लेकिन फन नहीं उनके पास। और वो फन बताता है उसने संकट झेले हैं, उसकी जिंदगी में संकट है। इतनी भयानक जिंदगी में भी सांप अपनी जिंदगी को बचा के ले जाता है, इसलिए उसको लिए तुम लोगों में ऐसा माना गया। अपना मूल प्रसंग कि तुम उन सुखमान लोगों के दर्शन मत करो, तो सीता का दर्शन करो। मंदिर में बना दिया चित्र, करो मैना सुंदरी का दर्शन, क्योंकि कष्ट में थे। गजकुमार को बना दिया जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही थी, गानी में पेला जा रहा था। ये तुम्हारी जिंदगी में शगुन है, इनसे तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फर्क है, पॉजिटिव में अपराधी नहीं होना चाहिए। संकट से घिरा है और धर्मात्मा है, संकट में पड़ा है और फिर भी धर्म कर रहा है, संकट में पड़ा है फिर भी धर्म से डिग नहीं रहा है, उसको कहा। और जो किसी भी हालत में ना तो दुख का प्रतिकार कर रहा है और ना किसी पर आरोप लगा रहा है। कौन व्यक्ति सगुन? 3 व्यक्ति सगुन बता रहा हूं। पहला व्यक्ति देखो, तुम जिस चीज से दुखी हो, तुम संकट में हो, ये संकट मेरा कौन दूर करेगा? कौन करेगा मेरा दूर? भगवान, गुरु नहीं, कुछ मत देखो। तुम्हारे जैसा संकट क्या किसी जिंदगी में कभी अतीत में आया था? उसको खोजो। मैंने प्रारंभ में कहा था, जिस चीज से तुम संकट हो, यदि तुम किसी क्लास में फेल हो गए हो तो किसी अच्छे पास होने वाले को देखो, वो जिंदगी में किसी क्लास में फेल हुआ है क्या? देखो, खोजो, थोड़ा टाइम लगेगा, वो मिल जाए। जो मैं आज दुखी हूं ये कल दुखी था।
आज मैं दुखी हूं, कल ये पहले दुखी हो चुके हैं, ये दुख के रास्ता से गुजर चुके हैं, अपने आंसू पहुंच चुके हैं, इन कष्टों का इनको अनुभव हुआ है, सब जिनको अनुभव में है उनके पास जाओ, उनको पकड़ो, उनका दर्शन करो, उनको जय जय करो, तुम्हारा सगुन होगा। वो तुम्हें बहुत जल्दी एनर्जी देंगे, बहुत जल्दी, तुम मांग ही नहीं पाओगे, उसके पहले तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इस वेदना को। बाहुबली की मूर्ति प्रसिद्ध क्यों हो गई दुनिया में? गोमटेश बाहुबली से नहीं, उन्होंने एनर्जी, गोमटेश बाहुबली की वह मूर्ति एनर्जी देगी जिस पर बेल चढ़े हो, छिपकुली चढ़े हो, सांप चढ़े हो। बेल वाली मूर्ति होती नहीं। अनंत भगवान जिस समय बाहुबली बने, बेले मेले सब हट गई थी, लेकिन आज भी अपन बेलों वाली मूर्ति बाहुबली की बैठालते। क्यों? वो हमें बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को शोषण करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ताकत देती। वो बेलें जब भगवान का दर्शन करते हैं तो चेहरा तो बराबर दिखता है, सबके एक से है, लेकिन जैसे ही हाथों पे बेलें देखते हैं, बस वो है तुम्हारी जिंदगी के कमजोरी का ताकत, टॉनिक है वो। तो ऐसे लोगों की कथाएं सुनो जिन्होंने तुम्हारे जैसे कष्ट उठा लिए हों। कथाएं सबकी मत पढ़ना, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, जब तुम दुखी हो तब कह रहा हूं। व्रत कथा को उठाओ, तुम जिससे परेशान हो, ऐसा दुख किस पे आया था? कल परसों मैंने कहा था ना कि महिलाएं कथा पढ़ के व्रत लेती हैं। पहले कोई भी व्रत कहो, फिर आज पहले इसकी कथा सुनाओ। महिलाओं को कथा सुनने की बड़ी आदत होती है। पहले महाराज जी, भाई तुम फलाना व्रत कर लेना, तुरंत बाई कहेगी कथा सुनाओ, पहले इसकी कथा क्या है। पसंद नहीं आता, नहीं महाराज जी कोई दूसरी व्रत बताओ, उसी कथा बताओ। यानी उनको व्रत से मतलब नहीं है, कथा से मतलब है। कथा बताओ पहले। अब मैं समझने लगा कि ये कथा क्यों पूछते हैं। अब मुझे अकल आई। पहले तो सोचते थे कि लोग, महिलाओं की अकल चुटैया में रहती, व्रत करना है, उपवास करना है, कोई भी कर लो, क्या फिर रहना। नहीं, फलाना का उपवास, जनरल उपवास नहीं करती महिला कभी। जनरल उपवास श्रावक बहुत कम करता है, वृत्ति होने की बात कर लेता है जलवंदन पर कि चलो अष्टमी चौदस, वृत्ति होने के बाद लोग उपवास करते हैं जनरल। हम लोग जनरल उपवास, कई लोग बोलते महाराज जी काय का उपवास चल रहा है। मैंने काय का उपवास चल रहा है? उपवास करना है दीदी, काय का उपवास? हम लोग बिना कथा के उपवास करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं है। हमें तो अपने कर्मों की निर्जरा करना है, आत्मा की शक्ति जगाना है। हम लोग बिना कोई पर्पस नहीं रहते, जब चाहे उपवास कर लेते। महाराज जी जब लोग जब चाहे उपवास कर लेते, आपका ये तो बताओ कि है क्या? कोई नियम है? कोई 64 रिद्धि कर रहे हो कि 148 कर्मों के दहन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ना मुझे केशलौंज का कष्ट है, ना मुझे सर्दी का कष्ट है, ना मुझे गर्मी का कष्ट है, ना मुझे अंतराय का कष्ट है, ना पैरों की छालों का कष्ट है। मुझे कष्ट महसूस होते ही नहीं है, और होते हैं तो हमारे पास दवाई है, मैंने दवाई दे दी। होते हैं तो मेरे पास दवाई है, अपनी दवाई खुद लेके चलता हूं। और दवाई क्या है तो मैंने तुम्हें भी बता दी, मेरी दवाई कोई चोरी छुपी नहीं है। जो कष्ट हमें है, पहले ये कष्ट किसको हुआ था उसका ध्यान करता हूं, अपना कष्ट गायब कर देता हूं। ये दवाई है जो मैंने आज तुम लोगों को दी। फिर अपन को जिनवानी बदलेगी नहीं, वो तो तुम्हें चारित्र या रत्न सम्यक दर्शन, दो में से एक तो छोड़ना ही है पंचम काल के हर व्यक्ति को, दो में से। और अपन रुकना यहां है ना, ये अपना संकल्प है। मैं असंयमी जीवन जी के नहीं मरूंगा, मैं आवृत्ति के साथ नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो मुनि पद पे मरूंगा। चल चुको, चलो। अब मात अपन को एक तैयारी करना है, रास्ते में आई हुई समस्याओं से कैसे निपटोगे। कोई ऐसा प्रयास करो, कोई ऐसा सुरक्षा कवच लो,
कोई ऐसा बॉडीगार्ड लो, कोई ऐसी साधना करो कि संकट ढहने वाले कीलित हो जाए, संकट ढहने वाले अब तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाए, उनकी मति भ्रष्ट हो जाए। कुछ ऐसा सहयोगी बनाओ जो अंग्रेज लोग अपने शिलालेख को फोड़ने आए, ऐसी मधुमक्खियां पालो जो उनको निपटा देवे। अपने शिलालेख के संबंध में था कि मधुमक्खी आ गई। ऐसा कोई साधना करना है जो हमें रास्ते के कष्टों को ऐसी कुशलता से निकाल देवे, और या फिर उन कष्टों को आंख बंद करके सहन करने की शक्ति हासिल करो कि मुझे वह शक्ति दो प्रभु कि रास्ते में जब हमारी शाम होगी, वह घनघोर अंधेरी रात मैं निर्भय होकर गुजार सकूं, निर्विकल्प होकर गुजार सकूं, और ऐसी अनुभूति करूं कोई कष्ट नहीं आए। दो में से एक करना है, दोनों हो जाए तो अच्छी है। क्या दुनिया में कोई तुम्हारा ऐसा साधन है कि तो तुम्हारी कोई रक्षा कर सके? कोई मीत है तुम्हारा? जब भी व्यक्ति कोई संबंधी बनाता है महानुभाव, तो इसलिए बनाना जाता है क्योंकि हम अकेले अपनी जिंदगी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो अकेले अपनी रक्षा नहीं करता, जो शस्त्र डाल देता है, जिसके बाद जैसे राष्ट्रपति शस्त्रहीन होता है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। मुनिराज जैनियों को महावीर ने शस्त्र विहीन कर दिया। अब आपके लिए कोई ना कोई सुरक्षा कर्मी चाहिए, सुरक्षा बॉडीगार्ड चाहिए, सुरक्षा कवच चाहिए। सुरक्षा का विचार करो, क्योंकि तुम्हारे पास महावीर ने शस्त्र रखने के लिए मना कर दिया। हम नहीं रख सकते शस्त्र, हम नहीं रख सकते। अरे भाई अपनी रक्षा के लिए तो कुछ करो। महावीर का नहीं, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। जैसे परसों कहा था, राष्ट्रपति को शस्त्र नहीं रख सकता क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो नहीं रखेगा सब। इसी प्रकार साधु से कहा तुम शस्त्र नहीं रख सकते क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, परमेष्ठी हो। तो कोई मुझे मार देगा तो मरो। जैनी को कह दिया तुम शस्त्र नहीं रखोगे जैनी लोगों, क्यों? तुम बड़ी समाज वाले हो, महाजन हो, तुम्हें सारी दुनिया महाजन कहती है। तो हम जैनियों को कोई मार डालेगा तो महावीर कहते मर जाओ। मर सकते हो, मार नहीं सकते। मरना पाप नहीं, मारना पाप है। कोई मार देगा तो मर जाओ। क्या जवाब है महावीर का? भगवान मर जाऊंगा, कोई ये दुनिया है, बोले मर जा, लेकिन शस्त्र नहीं रखेगा, अस्त्र नहीं रखोगे, ढाल नहीं रखोगे, बचाव का कोई उपाय नहीं। देख लो, कोई बचाव का उपाय नहीं, डराने के लिए कोई डंडा नहीं, मारने की कोई तलवार नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? राष्ट्रपति को क्या किया है? राष्ट्रपति को कुछ नहीं है, सब कुछ छीन लिया गया। अब उसका मात्र एक जिंदगी का सहारा है, तो बॉडीगार्ड। जैनियों, आप और हम सब मिलकर के इस नियत को स्वीकार करें, महावीर परिवर्तन नहीं लाएंगे, महावीर हमें शस्त्र की छूट नहीं देंगे। तो कहते नहीं, नियत है। जो जो मुनि अस्त्र वस्त्र शस्त्र से सहित रहेगा वो मुनि नहीं हो सकता। अस्त्र भी, वस्त्र भी, शस्त्र भी, तीनों से रहोगे तो ही मुनि रहोगे, नहीं तो मुनि पद से बाहर कर दिए जाओगे। ये महावीर की जिद है, ये नियत है, ये ध्रुव सत्य है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो। अरे तीर्थंकर बनते हैं, उस समय भी कुछ थोड़े बहुत तो बॉडीगार्ड रख लें घर में। कोई सेना की कमी है क्या? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। अश्वसेन के दुलारे थे भारत सिद्धांत, बनारस से 10-5 की टुकड़ी भेज देते वहां से, वो ध्यान करते, वो सामयिक करते, वो बॉडीगार्ड पहरा दे रहे होते। जैन दर्शन कहता है नहीं, इन चौकीदारों को हटाओ, तो कोई मार देगा तो बोले मर जाओ।
अब 3 बातें अपने सामने आ गई, समय आपका हो रहा है। 3 बातों के अंदर अपन विचार करेंगे अपन आगे। पहली बात, हमें रास्ते में शाम होगी, हम जिंदगी पूरी हासिल नहीं कर पाएंगे, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये तय है। घनघोर जंगल है जहां सर्व प्रकार के हिंसक प्राणी हैं, वहां तुम्हारी रात होगी। जो कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, ऐसे हिंसक प्राणी खूंखार जैसे देव पर्याय। हम मुनियों के लिए सबसे कठिन रास्ता है कि हमें एक भाव देव पर्याय में व्यतीत करना है। वे नरकों की पर्याय भूल गया मैं, तो देव पर्याय में निकालना कठिन हो रहा है। कष्टों के दिन निकालने में कठिनाई नहीं है, क्योंकि कष्ट के दिनों में तो धर्म याद आता है। कष्ट के दिनों में सम्यक दृष्टियों को कहा, सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा सुख के दिनों में डरता है, क्योंकि सुख के दिन आते ही व्यक्ति गाफिल हो जाता है, सब भूल जाता है। दुख के दिनों में नहीं, दुख के दिनों में तो भगवान याद रहते हैं, स्वरूप याद रहता है। ये सुख का दिन देव पर्याय, इतना घनघोर जंगल है कि अच्छे अच्छे लोग भूल जाते, सब गाफिल हो जाते। वहां कठिन घनघोर जंगल है, कांप जाती है आत्मा सम्यक दृष्टि की, साधु की। बस देव पर्याय में जाना पड़ेगा। रास्ता वहीं से है, पंचम काल के सभी सम्यक दृष्टियों के रास्ते वहीं से, सभी मुनियों के रास्ते वहीं से। तो पक्का है। अब एक उपाय है, संयम लो मत, ले लिया है तो छोड़ दो। तो फिर कहां जाओगे? नीचे जाओगे और निगोद में जाओगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे अनंत। तो वो कर नहीं सकता। संकल्प दृढ़ है। अब तैयारी, 2 तैयारी अपन करें। एक तैयारी वो कि कोई अपना सुरक्षा कर्मी बन जाए, कोई हमारी सुरक्षा करने का ठेका ले ले। कोई सुरक्षा, हमें मन विश्वास हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आएगा संकट लेकिन फलाना व्यक्ति मेरी सुरक्षा करेगा। ये तुम्हें व्यक्ति ढूंढना है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना। कौन है तुम्हारा सुरक्षा कर्मी बनना? किस पर तुम्हें विश्वास है जो इस संकटों में भी तुम्हारा साथ देगा, संकटों में भी तुम्हारा साथ देगा। अच्छे दिनों में सब साथ देते हैं, बुरे दिनों में साथ मिलना कठिन है। अच्छे दिनों का साथ सब देते हैं। ऐसे संकट के समय सब भग जाएंगे रे, शाम होते ही सब भग जाएंगे। हम लोगों ने कई बार ऐसी रातें गुजारी हैं अकेले, सुबह सब आ गए, शाम को अकेले छोड़ के भग गए, डरे तो। हाँ, ऐसे भी हुए हैं। आचार्य के साथ भी घटना घटी थी एक बार। घनघोर जंगल में सब भाग गए छोड़ के, संग बचा था। तो किसी का एक व्यक्ति विश्वास बताओ, कौन है जो तुम्हारा संकट में भी साथ दे देगा? चलना तो है, चलूंगा तो सही मैं। और या फिर दूसरी साधना कर लो, कितने उपसर्ग आ जाए मैं सहन करूंगा, मैं रहूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, क्लेश नहीं करूंगा, प्राण भी निकलेंगे मैं हंसते हंसते दे दूंगा, हंसते हंसते दूंगा, प्राण भी निकलेंगे। वो तो निकालेगा प्राण, दुश्मन है, घनघोर जंगल है, हिंसक प्राणी है, पूरी ताकत लगा के तुम्हारा सब कुछ मिटाने का प्रयास करेंगे। स्वर्ग में ऐसे ऐसा प्रलोभन है, ऐसा ऐसा प्रलोभन देते हैं। अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि जिंदगी भर के मुनि बनने वाले वहां जाकर के धर्म भूल जाते, सब वहां का लोभ, वहां का वैभव देख करके भूल जाते सब कि मैं मुनि था, गाफिल हो जाते। इतने गाफिल हो जाते हैं कि मुनि बनकर के देव गए थे और देव से बनकर एक इंद्री बन जाते। तह तह चाहे थावर तंधने, और एक भाव पहले मुनि थे, लेकिन स्वर्गों के सुखों में ऐसे मस्त हुए, ऐसे मस्त हुए कि मर करके एक इंद्री बन गए, एक इंद्री पेड़ पौधे बन गए। इतना खतरनाक है। आज तक कोई नरक से निकला हुआ व्यक्ति एक इंद्री नहीं बना।
नरक से निकला हुआ एक इंद्री नहीं बना, नियम से संगी पंचेंद्री बनता है। लेकिन स्वर्ग से जो अच्छे लोग जाते हैं, स्वर्ग में अच्छे लोग जाते हैं, त्यागी, तपस्वी, मुनि, धर्मात्मा, सज्जन लोग जाते हैं। नरकों में पापी जाते हैं, दुष्ट जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन वे वहां से निकलते हैं, एक इंद्री पेड़ पौधा नहीं बनते। और यहां सब अच्छे लोग गए स्वर्ग अच्छे कर्म करके, लेकिन वहां पुण्य के फल में ऐसे मस्त हुए कि वे मर करके पेड़ पौधे बन जाते हैं। इसलिए कांप रहा है, पुण्य से कांपता है सब में दृष्टि। तो अब आपको विचार करना है, क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझे स्वर्गों में जाने के बाद कितना भी लोभ दिया जाए, मैं अपने स्वरूप से विचलित नहीं होऊंगा, मैं स्वरूप से विचलित नहीं होऊंगा। कितना भी 3 खंड का राज्य भी मुझे दिया जाए, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं अपने स्वरूप में रहूंगा। हिम्मत है? बहुत कठिन है। 2000 ईसा पूर्व, 2000 पूर्व 24,000 साधुओं की एक मीटिंग हुई। भद्रबाहु स्वामी के समय 12 साल का काल पड़ना था, और जब जंगल जाने 12 साल का भद्रबाहु स्वामी ने कहा सब लोग यहां से विहार करो, तो श्रावक घबरा गए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, हमारे पास बहुत खिलाने को है, आप चिंता मत करो। 12 साल तक की हम गोदाम में फिक्स करते हैं चौका के लिए, 12 साल तक साधुओं को मैं खिलाऊंगा, आप यहां से विहार मत कीजिए। भद्रबाहु स्वामी कहते हैं ये आज कह रहे हो, कुछ नहीं बचेगा, गोदाम लूट ली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। महाराज ऐसे नहीं, हम लोगों का प्रभाव भी है, ताकत भी रखते हैं। नहीं माने भद्रबाहु स्वामी ने, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, सब रखा का रखा रह जाएगा, अभी हैकड़ी कर रहे हो। 12 साल का काल। उन्होंने सोचा बड़े महाराज तो मानने वाले नहीं हैं, तो जिनके बड़े महाराज से नहीं पड़ती है फिर वो छोटे महाराज से पटाते हैं। जिसकी साहब तक नहीं पहुंच पाता, पर वो चौकीदार को चाय पिलाता है, क्लर्क को, कि भाई फाइल खिसका। तो ऐसे ही कई लोग होते। सारे उत्तर भारत के साहब को कहा अब बड़े महाराज तो सुनने वाले नहीं है, उनने छोटे महाराजों को फोड़ना चालू किया। महाराज जी आप मत जाओ, आपकी गारंटी मैं लेता हूं, 12 साल तक चौका मैं लगाऊंगा, 12 साल तक चौका मैं लगाऊंगा और आपका हार कराऊंगा, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो 12 साल के बाद, लेकिन फिर तो समय हो गया, तो अब इसको बाद में सुनाऊं। ऐसी स्थितियों में कल अपन ध्यान आएगा तो सुनाऊंगे, आएगा ध्यान, क्योंकि कष्टों का रास्ता है, तो कष्टदायी महाराजों को अपन याद करेंगे। महावीर भगवान की